व्हाट्सएप आपके पास एक नोटिफिकेशन लेकर आता है जिसमें आपका डाटा अपने मालिक फेसबुक के साथ शेयर करने के लिए परमिशन मांगता है। लेकिन अचानक से दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क ने जैसे सिग्नल ऐप को यूज़ करने का सिग्नल दिया, सिग्नल ऐप के इतने भयंकर डाउनलोड हो गए कि सिग्नल ऐप क्रैश हो गई। लेकिन सिग्नल ऐप और व्हाट्सएप में क्या अंतर है, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी सिग्नल ऐप को सबसे सेफ मानता है। चलो थोड़ा लैंग्वेज खेलते हैं। हम सबको सुशांत सिंह के केस में देखने को मिला कि कैसे ये मैडम रिया चक्रवर्ती और दीपिका पादुकोण इन दोनों की चैट उठा ली गई और भयंकर शीशा लेदर की गई, और ऐसे ही अचानक सर जी की 2 साल पुरानी चैट निकाल कर केबीसी खेला जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि साले ये डाटा तो व्हाट्सएप के पास था, तो ये बाहर कैसे आ गया और ये डाटा वहाँ कर क्या रहा था। दरअसल आप व्हाट्सएप पर कोई चैट करते हो तो आपका डाटा इनक्रिप्टेड होता है, आपके अलावा उस डाटा को कोई भी नहीं पढ़ सकता। और यह इंक्रिप्शन का सिस्टम सिग्नल कंपनी ने बनाया था व्हाट्सएप के लिए, जिसकी वजह से आपका डाटा व्हाट्सएप पर उतना ही सिक्योर हो जितना सिग्नल पर, और दोनों ऐप एक ही तरीके का सॉफ्टवेयर यूज करती है। हालांकि व्हाट्सएप आपके चैट पढ़ नहीं सकता, लेकिन व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक आपके मैसेज भेजने का दिन और तारीख और व्हाट्सएप में से मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के पास स्टोर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सिग्नल ऐप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता, ना आपका नंबर, ना मैसेज भेजने का दिन और तारीख। लेकिन जब व्हाट्सएप आपकी चैट पढ़ ही नहीं सकता, फिर दीपिका, रिया और अर्नव की चैट मार्केट में कैसे लॉन्च हो गई। दरअसल रात के 2 बजे के आसपास अचानक व्हाट्सएप पर एक डाटा बैकअप का नोटिफिकेशन आता है और आपकी सारी चैट का बैकअप दूर अमेरिका में बैठे क्लाउड सिस्टम यानी डाटा सर्वर पर स्टोर होता रहता है। यानी आपकी पर्सनल चैट की डिटेल अब आपके फोन से निकलकर दूर अमेरिका के क्लाउड सर्वर पर स्टोर हो चुकी है। हालांकि आप इस बैकअप को क्लाउड में स्टोर होने से रोक भी सकते हैं, लेकिन हमें इतनी प्राइवेसी की चिंता कहाँ साहब। लेकिन आपसे इनको जरूर होगी, दीपिका, रिया और अर्नव को। अब कोई भी छुट भैया हैकर उस क्लाउड सर्वर से आपकी चैट चुराकर आपकी मिट्टी पलीत कर सकता है। क्यों? सही कहा ना जी। लेकिन दोस्तों सिग्नल ऐप आपके किसी डाटा का बैकअप नहीं रखती, ना वो आपका फ़ोन नंबर स्टोर रखती है और ना चैट। तो सिग्नल ऐप से डाटा चुराने के लिए आपको एक मुस्टंडा लगेगा। अगर आपको सिग्नल ऐप पर चैट पढ़नी है तो फ़ोन चुरा कर पढ़नी पड़ेगी। लेकिन व्हाट्सएप आपके डाटा का करता क्या है? दरअसल आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, डाटा इज़ द न्यू ऑयल। तो व्हाट्सएप आपसे भयंकर डाटा लेकर आपको ऐड देने की तैयारी में था। इतने सालों से वो आपके ऐड फ्री चैट के मैसेज सिर्फ इसलिए देता रहा ताकि आप व्हाट्सएप के आदी हो जाओ। अब आप आदी हो गए तो व्हाट्सएप अपनी औकात पर आ गया। अब व्हाट्सएप आपके डाटा के जरिए आपको एड्स दिखाएगा जैसे गूगल दिखाता है। दरअसल एफबी ने जब 2014 में व्हाट्सएप को खरीदते हुए ये ऐड वाली शर्त रखी थी तो व्हाट्सएप के दोनों फाउंडर नाराज हो गए थे और उन्होंने एफबी छोड़ दी थी। आने वाले वक्त में व्हाट्सएप आपको एफबी की तरह दिखेगा, एड्स में लदा हुआ। और एफबी ने जो $19 बिलियन खर्च किए थे व्हाट्सएप को एक्वायर करने के लिए, उसे ये कुछ ही सालों में ऐड देकर वसूल कर लेगा। तो व्हाट्सएप एक फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो सिग्नल नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होने के नाते सिग्नल ना तो आपका डाटा यूज करेगी ना एड्स देगी, और इसीलिए यह यूजर की प्राइवेसी पर ज्यादा फोकस करती है। और जिंदा रहने के लिए सिग्नल डोनेशन पर डिपेंड है, जैसे विकिपीडिया है, ठीक वैसे ही। और अभी तक सिग्नल ऐप के पूरा स्टाफ 10-15 लोगों का था। शायद इसीलिए बेचारी एक साथ इतने यूजर्स को देखकर हैंग हो गई है। तो सिग्नल ऐप सिक्योर है और व्हाट्सएप की तरह आपका डाटा बैकअप नहीं लेती। अगले वीडियो में हम बताएंगे कैसे और कहां आपका डाटा स्टोर किया जाता है और कैसे आप अपनी प्राइवेसी को बहुत पहले ही गिरवी रख चुके हैं। What? Bro, what are you talking about, man?